हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th के मैथ से सेकंड चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाले समस्त फार्मूलों के बारे में। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं उन सभी फार्मूलों के बारे में आज हम देखेंगे और उन सभी फार्मूलों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जितने भी फार्मूले बताए जाएंगे बस उन्हीं फार्मूलों के यूज से आप इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितने फंक्शन पढ़ने हैं। साइन पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतने फंक्शन ही आपको पढ़ने हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 फंक्शन ही होते हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सभी का साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 30 डिग्री पर मान कितना होता है, 45 डिग्री पर मान कितना होता है, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर इन सब का मान कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं एक तरीका बताऊंगा याद करने का जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि साइन कास का मान कितना होता है। यहां लिखता हूं साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और लास्ट है कोसेक। ठीक, इसके बाद इन सब की हम वैल्यू देखेंगे कितनी कितनी वैल्यू होती है। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। चलिए यहां मैं लिख देता हूं, 0 डिग्री, यहां लिख देता हूं 30 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई/6। कितना लिख सकते हैं, पाई/6, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 बटे 6, 36, 18, 30 डिग्री ही आएगा। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको 30 डिग्री 45 डिग्री पर मान नहीं मिलेगा, आंसर आपका मैच नहीं करेगा। पाई में जितने भी आंसर आपको मिलेंगे सब पाई में मिलेंगे, तो आपको पाई में ही वैल्यू रखनी है। यहाँ पर पाई/6 हो गया 30 डिग्री का मान, यहाँ पर हो गया पाई/4 45 डिग्री का मान, यहाँ पर हो गया पाई/3 60 डिग्री का मान और लास्ट में हम लिखेंगे पाई/2 90 डिग्री का मान। पाई/2 किसका, 90 डिग्री का मान कितना होता है साइन के लिए, कास के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए और सेक कोसेक के लिए। चलिए पहला साइन को देखते हैं। सबसे पहले साइन में 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये आपको, अगर आप ये साइन का मान अगर याद कर लेते हैं तो अन्य मानों को याद करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे साइन का 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखिए साइन का आपको पता चल गया। अब क्या करना है, इसी वैल्यू को जो आप इस तरह से ऐसे लिखे थे, अब यहाँ से शुरू करिए, इसको लिख डालिए इसमें। मतलब क्या, साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो कास 0 डिग्री का मान होगा 1। ऐसे ही पूरा चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि साइन में 0 डिग्री का मान जिसका होता है, कास में 90 डिग्री का मान भी उतना ही होता है। साइन में 30 डिग्री का मान जो होता है, कास में 60 डिग्री का भी मान वही होता है। साइन ये 45 देखिए दोनों में मैच कर जा रहा है। साइन में 60 डिग्री का मान जिसका होता है, कास में 60 डिग्री का मान उसी का होता है। चलिए साइन का पता चल गया, कास का पता चल गया। अब यहाँ देखिए टैन का, आप टैन का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है,
tan थीटा, तो यहीं से ऊपर देखिए साइन लिखा है, नीचे देखिए कास लिखा है, साइन बटे कास कर दें, पहले साइन बटे कास कर देंगे, 0/1 कितना आएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ये देखिए सेम वैल्यू है, ये बटे ये करेंगे, ये अपन ये करेंगे दोनों, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ देखिए √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3 और 1/0, ये होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित इसको कहते हैं अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड। अब देखिए साइन का जिस प्रकार साइन और कास में रिलेशन आपने किया था उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा, या फिर ये ना करके आप क्या कर सकते हैं कास थीटा बटा साइन थीटा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी पूरे कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप इस फार्मूले से कर लें या फिर इसी को उठाकर चेंज कर दें तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित √3, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से tan और cot में जैसे साइन और cos में रिलेशन आपने बनाया था वैसे ही tan और cot में भी रिलेशन बना लेंगे। अगला देखते हैं सेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सेक की वैल्यू होती है 1/cos, सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos, तो यहाँ से थीटा यहाँ होता है, यहाँ भी थीटा होता है, एक्चुअली यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है इसलिए मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ। तो cos की वैल्यू को अगर 1/, में कर दिया जाए तो यहाँ पर हमको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए 1/1 करेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1/√3/2 करेंगे क्या मिलेगा 2/√3 मिलेगा, 1/1/√2 करेंगे तो क्या मिलेगा √2, इसको 1/, में करेंगे तो 2 मिलेगा, 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखिए कोसेक की वैल्यू आपको निकालनी है, कोसेक की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको आप क्या कर सकते हैं 1/sin थीटा कर सकते हैं, या सेक की जो वैल्यू लिखी हुई है उसी सेक की वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए, आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1/1। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका भी करते हैं आप, अगर साइन से करते हैं 1/0 करते हैं अनडिफाइंड आता, 1/1/2 करते 2 आता। तो इसी प्रकार से आप ये पूरी वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है 1 या 2 नंबर में, इस टाइप का एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, जैसे लिख देगा साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल मान कितना होता है, मुख्य मान कितना होता है। तो यहाँ अगर ये आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप वहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे। हम बताएंगे भी कि किस प्रकार से इसका सॉल्व होता है न्यूमेरिकल। पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, ये पूरा सारणी आपको तैयार होनी चाहिए, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो सारे फार्मूले इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए जाएंगे। आगे देखिए, आगे बात करेंगे फार्मूले के बारे में। तो पहला हम फार्मूला लिखते हैं, होता है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है कॉसेक इनवर्स x। यहाँ से देखिए किसका किसका रिलेशन बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा और इसका इसके साथ बनेगा। क्या क्या बनेगा, जैसे बना साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, उसी प्रकार होगा कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसी प्रकार से tan का बनेगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये हो गया हमारा पूरा, इसको हम पहला फार्मूला मान के चलेंगे। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। कास किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखेंगे क्या है। दूसरा फार्मूला हमारा है
यदि साइन इनवर्स माइनस यक्स आता है तो साइन चुपचाप माइनस को बाहर कर देता है। आ जाएगा कितना, माइनस साइन इनवर्स यक्स। और भी होते हैं, आगे देखिए tan के साथ ऐसा होता है, tan इनवर्स माइनस यक्स अगर लिखा हुआ है तो tan चुपचाप माइनस बाहर कर देता है। tan इनवर्स माइनस यक्स इक्वल टू आएगा माइनस tan इनवर्स यक्स। अगला है कॉसेक। कॉसेक इनवर्स अगर माइनस यक्स आता है तो कॉसेक भी चुपचाप माइनस बाहर कर देता है, कॉसेक इनवर्स यक्स। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। किसके किसके साथ माइनस बाहर आता है, साइन के साथ, tan के साथ और कॉसेक के साथ। किसके किसके साथ माइनस बाहर आता है, साइन के साथ माइनस बाहर। साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड क्या है, जितने बचे हैं साइन क्या बचा है, कॉस बचा है, कॉस इनवर्स माइनस यक्स। और क्या बचा हुआ है, कॉस हो गया, सेक बचा हुआ है, सेक, सेक इनवर्स माइनस यक्स। और क्या बचा हुआ है, कॉट बचा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस यक्स। इन सभी के साथ क्या होता है, ये माइनस तो बाहर देते हैं लेकिन क्या करके, पाई माइनस देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। आगे सेक के साथ क्या होगा, ये भी देगा पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। ये क्या देगा, ये भी देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। इनको आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी से आप तैयार कर पाएंगे, फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इनका फार्मूला कि साइन किसका उल्टा होता है 1/, इसके साथ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हम यहाँ से एक ही फार्मूला बनाए हैं, आप चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए तीन फार्मूलों के बारे में बात हो गया है। अगला फार्मूला हमारा है चौथा फार्मूला, यहाँ से दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा यहाँ से। चौथा फार्मूला आप देखिएगा, चौथा फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हमारा होगा कौन सा फार्मूला, चौथा फार्मूला। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और लास्ट है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसके साथ π/2, इसके साथ π/2 और इसके साथ π/2। इसको आप नोट कर लें। ये जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं, सभी के सभी फार्मूलों, ये जितने फार्मूले हैं, इन केवल इन्हीं फार्मूलों की सहायता से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी आपका एक भी न्यूमेरिकल, चाहे किसी भी बुक का हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपका रुकेगा नहीं। चलिए कुछ फार्मूले और हैं, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। अगला हमारा फार्मूला है tan इनवर्स। ये चौथा फार्मूला है। पांचवा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस, यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी आपको कराया जाएगा। ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लें, या फिर इस तरह से जो फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a,
10 भी उसी तरह से ये भी फार्मूला है, उसी के हेल्प से इसको डेरिवेट किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस। अगला फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। क्या आता है फार्मूला, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में क्या आता है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब प्लस होता है ऊपर तो ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। इसको आप नोट कर लें। 3-4 फार्मूले आपको और बताए जाएंगे, इसी पर पूरा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला फार्मूला देखिए, ये 5वां फार्मूला हमारा है, 5वां हो गया। अगला है 6वां फार्मूला, हम लोग बात करेंगे। लिखा रहता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, ये 3 फार्मूले हैं। क्या कहता है, यदि2 tan इनवर्स x को tan में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan इनवर्स को अगर tan में चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स को अगर साइन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x को अगर cos में चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी फार्मूले कैसे, जैसे tan 2x का फार्मूला होता है साइन में, tan 2x का फार्मूला होता है cos में, उसी के हेल्प से ये सब सारे सॉल्व किए गए हैं, उसी के हेल्प से ये सब निकाला गया है। और इन सब का डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन, इन सब का डेरिवेशन, जैसे 2 sin इनवर्स x का भी डेरिवेशन है, तो उसको भी आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। फिलहाल इतने फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पे आपके 95 नहीं कह सकते, 99% क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करा दिए जाएंगे। ये आप नोट कर लें, ये पूरा फार्मूला प्रश्नावली जो अध्याय 2 है उसके जितने भी सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 फार्मूले और होंगे तो उसको भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करा जाएगा तो उसमें अगर आता है फार्मूला यूज होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से आप ये पूरा फार्मूला नोट कर लें, इसको एक बार देख लें, जब भी क्वेश्चन कराया जाएगा तो फार्मूला आपको एक बार रिकॉल करा के उसके बाद वो न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, इसको आप नोट कर लें।